सो यस माय डियर ऑल सीए स्टूडेंट्स, सीए कम्युनिटी, जितने भी आप सीए स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना। अब आईसीएआई ने अपना ऑफिशियल गैजेट और गवर्नमेंट के पास अपना ऑफिशियल गैजेट्स में अपना ड्राफ्ट रख दिया है फॉर द प्रपोज चेंजेस इन द न्यू सिलेबस जो अब आपका 2023 के अंदर आने वाला है। उसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो गया और ऑफिशियल गैजेट्स में भी जा चुका है। ये आप देख रहे होंगे 2 जून पे, ये डेट आपको सामने दिख रही होगी 2 जून 2022। मैं इस पूरी वीडियो के अंदर आपको क्रिस्टल क्लियर, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बस मैक्सिमम मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें एक आईसीएआई ने डाला हुआ है अपने इस भारत के राजपत्र के अंदर। तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंगली आपको बता के चलूंगा। राइट माई ऑल स्टूडेंट्स, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुनना। बहुत क्रिस्टल क्लियर एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है आप सभी के लिए। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन बिफोर दैट अगर वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक करके शेयर कर देना। चैनल को फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। माय डियर ऑल सी स्टूडेंट्स, आईसीआई का नोटिफिकेशन तो अब आपको देखने को मिल ही जाएगा, कुछ टाइम में ही नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। लेकिन देखो यहाँ पे सबसे पहले हाइलाइट्स में क्या क्या ऑफिशियल गजट्स में, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सिंपल सी बात रखी है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिखा है कि दे शैल कम इन टू फोर्स ऑन द डेट ऑफ द ऑन देयर फाइनल पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। इट मीन्स यानी कि जो ऑफिशियल गैजेट्स के अंदर ये ड्राफ्ट रखा गया है, ये आपका कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर फाइनल पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। जब इसका फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा तभी ये फोर्स में आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सुन लेना मेरी बात। ये जो आपका न्यू कोर्स है, मतलब अब आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिलेबस में हो, यानी कि जो नया सिलेबस है अभी ये वाला पिछला वाला, ये तो आपका ओल्ड हो जाएगा। और जब अपना जो 2023 के अंदर अब आपका नया एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकल के आएगा, वो किन के लिए अप्लीकेबल होगा मैं आपको सिंपल बता दूं। वो उनके लिए अप्लीकेबल होगा जो आपके नए बंदे उसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेंगे, यानी कि जो नए कैंडिडेट्स आएंगे और नए कैंडिडेट्स उस न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है ये मैं क्रिस्टल क्लियर बता दूं। आप अगर अपने एग्जाम्स की बात कर रहे हो तो अपना एग्जाम्स आप नवंबर 22, जो भी आपका नवंबर 22 और मई 2023 का एग्जाम्स है, वो आप इजीली तरीके से दे दीजिएगा। उसमें कोई टेंशन नहीं है, आपके एग्जिस्टिंग वालों के लिए नहीं है ये उनके लिए है जो न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन इस न्यू एजुकेशन ट्रेनिंग में करवाएंगे, सिर्फ उनके लिए ही ये कोर्स को ड्राफ्ट करा जा रहा है आईसीआई के द्वारा। यहाँ दिखा है देखो, प्रोवाइडेड ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग अंडर रेगुलेशन 54 शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू हैव हिज नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर अंटिल एंड अनलेस ही हैज फुलफिल्ड द एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द काउंसिल। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूं, यहाँ पे लिखा है कि आप अगर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं और आप प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस विद ए फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के पास होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप आज चार्टर्ड बनते हो तो आपको 1 साल कम से कम फेलो चार्टर्ड के पास आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, तभी आपका सीओपी रिलीज करेगी आईसीएआई। राइट माय स्टूडेंट्स, अब नीचे की तरफ चलते हैं जो आपके काम की चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर फाउंडेशन कोर्स शैल बी वैलिड ओनली फॉर 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन होगा वो 4 साल तक वैलिड कराया जाएगा। जिस दिन से रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके 4 साल तक ही वैलिड रहेगा। एक इसके अंदर ये बात डाली है इन्होंने। इसके बाद फाउंडेशन वालों को ये बोला है कि कम से कम 4 महीने पहले उनको अपना बोर्ड ऑफ स्टडी के पास रजिस्ट्रेशन कराना है। जिस दिन भी उनका एग्जाम बनेगा उसके एग्जाम से 4 महीने पहले वो बोर्ड ऑफ स्टडी के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी उनको एग्जाम्स के लिए अपियर करवाया जाएगा। अगली बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। नेक्स्ट डिस्कशन यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, आपका कम समय में सब चीज़ें कवर करा दूंगा मैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट्स अंडर दिस रेगुलेशन शैल बी वैलिड। देखो अब ये इंटरमीडिएट वालों के लिए है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स वालों के लिए जो रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी रहेगी वो 5 साल तक रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उसके 5 साल तक ये रजिस्ट्रेशन का वैलिड रहेगा। और रीवैलिडेशन के लिए फिर वापस से 5 साल के लिए रीवैलिडेशन करवा सकते हैं बाय प्रेस्क्राइबिंग फीस, जो भी आपकी काउंसिल्स डिसाइड करेगी, प्रेस्क्राइब फीस पे करके आप अगले 5 साल तक इसका वैलिडेशन ले सकते हैं।
नेक्स्ट डिस्कशन है यहाँ पे फाइनल वालों के लिए। फाइनल वालों के लिए यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन, अभी सुनते जाइएगा, नीचे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगे आपके सामने। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट अंडर दिस रेगुलेशन, यहाँ पे जो बहुत बड़ा चेंजेस करने जा रही है ऐसे ही, वो क्या करने जा रही है, जो फाइनल स्टूडेंट थे उनके लिए जो 5 साल का वैलिडेशन होता था अब वो बढ़ा करके 10 साल तक हो जाएगा। इट मीन दैट कि अगर कोई कैंडिडेट्स 10 साल तक भी 10 साल तक भी अगर सीए फाइनल नहीं क्लियर कर पाता है, राइट, 10 साल तक उसको दिया जाएगा वन टाइम, 10 साल तक उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। अगर 10 साल में भी नहीं होता तो रीवैलिडेशन करवा सकता है। इट मीन दैट 5 साल को बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। और सबसे ज़बरदस्त जो एक नीचे डाला है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ये समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, द काउंसिल में अडॉप्ट द क्राइटेरिया ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर और द पेपर्स हैविंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन सच अ मैनर एज में बी स्पेसिफाइड बाय इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जो आपके एमसीक्यू आते थे उसमें नेगेटिव मार्किंग डाल दिया आईसीआई ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर। अब एमसीक्यू के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, जो रजिस्ट्रेशन आईसीआई न्यू एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए करवा रही है। इसके बाद सबसे जबरदस्त पॉइंट यह है कि द काउंसिल में फ्रेम गाइडलाइंस टू कंटिन्यू टू अवार्ड एग्जामिशंस इन पेपर और द पेपर्स टू कैंडिडेट्स ग्रांटेड अर्लियर अंडर द सिलेबस अप्रूव्ड अंडर क्लोज ऑफ रेगुलेशन 31 फॉर द अनएक्सपायर्ड चांसेस और अनएक्सपायर्ड चांस और चांसेस ऑफ द एग्जामिशन इन कॉरस्पॉन्डिंग पेपर द पेपर इन विच ही हैड सिक्योर्ड द एग्जामिशंस। और मैं इसको पूरा बता देता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि जैसे एग्जाम के, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने पेपर 1 के अंदर आपकी पहले अटेम्प्ट में एग्जामिशन आ गई, ठीक है, आप पेपर 1 को एग्जाम कर गए। उसके अगले 3 साल तक अभी जो होता रहा है वो 3 साल तक आपकी एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड होती थी, ठीक है। अब इसमें जो ऑफिशियल ड्राफ्ट करा है आईसीआई ने, इसमें ये लिखा है कि अगर बंदा कोई 3 साल तक अपनी एग्जामिशन, तो मतलब जो अपना 3 साल तक अपना पेपर जो है वो अपना एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड कराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये कर दिया है कि 3 साल के बाद आपकी क्या हो जाती थी, एग्जामिशन एग्जॉस्ट हो जाती थी। क्या हो जाती थी, एग्जामिशन एग्जॉस्टेड हो जाती थी और ख़त्म हो जाती थी। फिर उसके बाद आपको वो पेपर दोबारा देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस बात को यहाँ रखा गया है कि अगर आप 3 साल तक अपना पेपर या ग्रुप जो भी आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो वो ग्रुप को नहीं क्लियर कर पाते जिसमें आपकी एग्जामिशन लगी है इस पेपर में, उसको अगर आप 3 साल तक नहीं क्लियर कर पाते तो जो आपका 4th अटैम्प्ट आएगा, जो चौथा अटैम्प्ट है, उस चौथे अटैम्प्ट में अगर आप इस एग्जामिशन को लेना चाहते हो, अगर आप इस एग्जामिशन को लेना चाहते हो तो आपको रिमेनिंग जो पेपर रहेंगे, क्या रहेंगे, रिमेनिंग पेपर जो आपके 3 पेपर हैं, वो रिमेनिंग 3 पेपर में आपको 50 मार्क्स ईच, यानी कि कम से कम 50 नंबर आपको हर एक पेपर में लाने पड़ेंगे। यानी कि जो रिमेनिंग 3 पेपर्स रह गए हैं उसमें 50 50 50 अगर आपके आते हैं तो ये आपकी एग्जामिशन आपको दे दी जाएगी नेक्स्ट 4th अटेम्प्ट के अंदर। इट मीन्स दैट कि अगर आपकी 3 साल में वो ग्रुप नहीं निकलता है जिसमें आपका किसी एक पर्टिकुलर पेपर में एग्जामिशन लगी थी, तो चौथे अटेम्प्ट में अगर आपकी रिमेनिंग पेपर में 50 50 मार्क्स आ जाते हैं तो फिर उस केस में तीनों पेपर में 50 50 नंबर या उससे ऊपर आने चाहिए, तभी जाकर के आपको एग्जामिशन मिलेगी, अदरवाइज एग्जामिशन नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस करे हैं आईसीआई ने। और कुछ स्टाइपेंड को लेकर के यहाँ पे बात डाली है कि जो अपने पास क्लासिफिकेशंस हैं, नॉर्मल प्लेस ऑफ सर्विस ऑफ द आर्टिकल असिस्टेंस जो कि पहले होती थी, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा करके इन्होंने इस बार बढ़ा दिया है। पहले 2500 रुपये हुआ करती थी, आई थिंक शायद 4000 कर दिया है, 3000 2000 अलग अलग के हिसाब से, पॉपुलेशन क्राइटेरिया के हिसाब से आपकी यहाँ पे स्टाइपेंड डाली है। सेकंड ईयर में क्या क्या रहेगा वो बताया है, थर्ड ईयर में क्या क्या रहेगा वो बताया है। बस यहाँ पे यही चीज़ डाली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी पूरा का पूरा मैंने ऑफिशियल गैजेट आपको यहाँ पे जो मेन मेन पॉइंट्स से आपके हाईलाइट्स वो मैंने आपको बता दिया है। होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो। इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सामने लाता रहूँगा। अभी बहुत सारी चेंजेस आने को देखने को मिलेंगे। आईसीआई का नोटिफिकेशन भी आपको इमीडिएटली देखने को मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है माय स्टूडेंट्स, होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। तो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस।